जय श्री राधे। पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में, मंगल, बुध। आज का विषय है हमारा जुपिटर यानी कि बृहस्पति। सभी ग्रहों में इनका व्यास बृहस्पति जी का सबसे बड़ा है। ये ज्ञान के देने वाले हैं और हमारे शरीर के अंदर जो इनका अपना रोल है वो इंडिकेट करता है लिवर को, यानी कि हमारे स्टोमक, हमारे लिवर, हमारे पेट, क्योंकि इनका रंग भी पीला, हमारे जो लिवर है उसका भी लगभग ऑरेंज कलर में ही देखा जाता है। इसका मतलब बृहस्पति का असर हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी जातक की कुंडली में यदि बृहस्पति मजबूत है तो बाकी ग्रह यदि कमज़ोर भी हैं तो भी बृहस्पति के मजबूत होने से हम ये कह सकते हैं कि कुंडली काफ़ी दोषों से मुक्त हो जाती है। आज हम रखते हैं कि यदि बृहस्पति फर्स्ट हाउस यानी कि पहले घर में हो तो वो क्या फल देता है। पहले घर का बृहस्पति जो कि लगन को इंडिकेट करता है, अपने शरीर को बताता है, तो यहाँ पे बृहस्पति बैठने से या स्थान पे होने से जातक का शरीर, स्वास्थ्य सुडौल देखा गया है, लंबाई बेहतर देखी गई है, यानी कि शरीर को वो सारे सुख मिल जाते हैं जिसके लिए शरीर इस पृथ्वी पे वो आया है। इसी प्रकार जब ये सेकंड हाउस में होता है, यानी कि जब दूसरे घर में जाता है, तो बृहस्पति धन, कुटुंब, परिवार, धन संपदा इकट्ठी करता है, परिवार का संचालन करता है और वाणी में ज्ञान की बात होती है। यानी कि ऐसा जातक या जातिका अपने वाणी के द्वारा, यानी कि अपने ज्ञान के द्वारा वाणी का सही रिप्रेजेंटेशन कर पाता है। जब बृहस्पति थर्ड हाउस में हो, यानी कि तीसरे घर में हो, जो पराक्रम को इंडिकेट करता है, छोटे भाई बहनों को बताता है, यहाँ बृहस्पति की पोजीशन भी बेहतर है। भाई बहनों से प्यार, समाज में मान सम्मान, पराक्रम की वृद्धि और ज्ञान के द्वारा वो जहाँ भी जाता है यात्रा के लिए उसको कामयाबी मिलती है, या ये कह सकते हैं उसकी बात समाज सुनता है। जब बृहस्पति फोर्थ हाउस में जाता है, यानी कि जब चौथे घर में होता है, जो भूमि का भी है, मकान का भी है, वाहन का भी है, ये सारे सुख बृहस्पति को, जातक को मिल जाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, वाहन सुख, मकान सुख बेहतर होते हैं उसके पास। ये कह सकते हैं कि लग्जरियस से वो अपनी संपदा को या अपने भोग को भोगता है। जब बृहस्पति पंचम भाव में होता है, यानी कि फिफ्थ हाउस में होता है, जो बुद्धि का, विद्या का, संतान का देने वाला है, प्रखर बुद्धिमान बनाता है। यहाँ देखा गया है कि जातक मैथमेटिक्स में बहुत होशियार होता है। ये कह सकते हैं कि काफ़ी डिग्रियाँ उसके पास होती हैं। ये स्थान संतान का भी है। संतान में यहाँ पे अकेला बृहस्पति कुछ कमजोरी इंडिकेट करता या बताता है। यहाँ का बृहस्पति खेलकूद, मनोरंजन में भी जातक को बहुत बेहतर ही ऊंचाई की तरफ ले जाता है। जब बृहस्पति सिक्स्थ हाउस में होता है, छठे घर में होता है, छठे घर बृहस्पति के लिए बहुत बेहतर स्थान नहीं है, क्योंकि यह ऋण, रोग, शत्रु के लिए तो यह हंता होता है पर रोग देता है। यहाँ पे पेट की बीमारियाँ लग जाती हैं, शुगर, डायबिटीज़, ठंडा बुखार, यानी कि जातक का स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है। जब बृहस्पति सेवंथ हाउस में जाता है, जो व्यापार का भी है, पत्नी का भी है, साझेदारी का भी है, यहाँ का बृहस्पति पत्नी, व्यापार, साझेदारी में सामान्य रूप से सफलता देता है। पत्नी पक्ष से उसको सपोर्ट मिलती है। जब बृहस्पति अष्टम भाव में जाता है, ये आयु का कारक है, अचानक आने वाली किसी भी समस्या का बताता है। अष्टम भाव का बृहस्पति भी अच्छा नहीं देखा गया है। यहाँ का बृहस्पति कमर में दर्द, अचानक पारिवारिक कोई समस्या आ जाना, धन या कुटुंब से सामाजिक तौर पे भी उसका ज्ञान का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। ज्ञान होने के बाद भी, यानी कि बृहस्पति
अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल इस जगह पे नहीं देख पाता है। जब बृहस्पति 9th हाउस में जाता है, 9वें घर में जाता है, तो जो धर्म को इंडिकेट करता है, यात्रा की तरफ इशारा करता है। तो ऐसे जातक की धर्म यात्राएं बहुत होती हैं, यानी कि उसका यात्रा धर्म से जरूर जुड़ी हुई होंगी। पिता के साथ संबंध बेहतर होते हैं, सारे धर्म योग्य कार्य करने में वो तत्पर रहता है। ये बृहस्पति का स्थान सबसे बेहतर स्थानों में माना गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, जो समाज के लिए हितकारी होता है, और अपने ज्ञान के द्वारा वो समाज को एक बेहतर रास्ते की तरफ ले जाता है। जब बृहस्पति 10वें भाव में होता है, राष्ट्र पक्ष में होता है, सरकार के भी देखी जाती है, तो यहाँ का बृहस्पति भी जातक को उच्च शिक्षा की तरफ, उसके नौकरी वगैरह के अंदर बेहतर रिजल्ट देखा गया है। जातक IAS, IPS, हरियाणा सिविल सर्विस, मतलब यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति हर रूप से सरकार की तरफ से बेहतर होता है। अब बृहस्पति का 11वें घर में जाता है, जो लाभ का घर है, बड़े भाई बहनों का घर है। यहाँ भी बृहस्पति भाइयों के लिए सहायक होता है, अपने ज्ञान के द्वारा परिवार की तरक्की कराता है, कुटुंब की तरक्की कराता है, और समाज में अपने ज्ञान के द्वारा वो बेहतरी की तरफ अपने भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध रखता है। जब बृहस्पति 12वें घर में जाता है, तो 12वें घर का बृहस्पति मोक्ष की तरफ ले जाता है, संन्यास की तरफ ले जाता है, यानी कि यहाँ का बृहस्पति भी देखा गया है अच्छा होता है। अपने ज्ञान के द्वारा का वो वह करता है, वह करने का तात्पर्य ये कि बेहतरी की तरफ समाज को दिखाता है, और अपने जिंदगी के सारे सुखों को भोगता हुआ बृहस्पति मोक्ष की तरफ ले जाता है, ज्ञान की तरफ ले जाता है। यह विषय हमने रखा बृहस्पति के बारे में। पहले घर से लेके 12वें घर तक बृहस्पति क्या क्या फल देता है और किस रूप में देता है, ये आज हमने विषय आपके सामने रखा। अगले वीडियो के अंदर हम सामान्य रूप से शुक्र के बारे में बात करेंगे कि पहले घर से लेके 12वें घर तक वो क्या फल देता है। जय श्री राधे।